खाजा खाजा खाजा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंजल भी उठ गई थी तो मैंने से दूध का गिलास पकड़ा दिया। और आप लोगों को पता ही है एंजल आजकल दूध पीने में बड़ी नखरे करने लगी है, तो बस उसी के पीछे उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करके मोन है नहीं, मोन तो बाहर गया। तो एंजल चली अपने पापा को ढूंढने, मैं आ गई फटाफट से किचन में। क्या बनाने वाली हूँ तो उसका हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। अगर पता चला है क्या बना रही हूँ तो लेट मी नो इन कमेंट्स। उसके बाद फाइनली एंजल को पापा मिल गए उसके, तो कैसे बंदर की तरह चिपकी हुई थी। और यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती की आज। पता है क्या हुआ, मैंने जो दही है इसे हाथों से फेंटा बजाय मिक्सी में चलाने के। एक्चुअली अगर इसे मिक्सी में चलाती तो ये अच्छे से फैट जाती। इस तरह से देखिए इसमें ना जो मक्खन है वो अलग से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बस यही सबसे बेकार गलती करी मैंने। तो चलिए कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं इसमें तड़का। तो मैंने 2 साबुत लाल मिर्च ली है, जीरा, धनिया और मेथी ऐड किया है, थोड़ा सा करी पत्ता, और इसमें रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का बन के तैयार है। बाद में इसमें थोड़ा सा मैजिक मसाला और वही सारे बेसिक से मसाले पकौड़े के लिए। बट मेन चीज़ है इसमें कसूरी मेथी। सो कसूरी मेथी का जो टेस्ट है कड़ी में बहुत ही लाजवाब आया था। तो मैंने थोड़ी सी तो पकौड़ों में ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसमें कड़ी में भी ऐड की है। तो दोनों का है टेस्ट जो कड़ी में आया है डिलीशियस। तो हमारी जो कड़ी है अच्छे से पक चुकी है, तो इसे चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे। एंजल को चखना होगा, फिक्स। एंजल को खाजा 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 खाजा। बंद रे। तो उसके बाद फिर बाहर ना फ्री का विटामिन डी बट रहा था, तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी आ गई थी बाहर धूप सेकने के लिए। और यहाँ पे भी एंजल को चैन नहीं था, यहाँ पर भी ये बंदर बनी हुई थी, उई 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 कर रही थी और कहती है मम्मा देखो मैं मंकी बनी हुई हूँ, मम्मा देखो। और फिर अपने आप तो कर रही थी खुजली, वो करते ना मंकी, उई 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 करके मुझे भी कर रही थी। और बस फिर मैं चली अंदर क्योंकि ना बाहर तो बैठने भी नहीं देना था। तो यहाँ पे मोंजी को इतने सारे स्नैक्स लेके आई और आके छुपा के रख दिए, क्योंकि मैं बाद में आराम से उठा लूंगी। क्योंकि मैं हमेशा इन्हें बोलती हूँ कि ज़्यादा स्नैक्स मत लेके आया करो, हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक नहीं रहते। क्योंकि हालांकि ये फ्रेश बने हुए होते हैं, मतलब जो लोकल बेकरी है ना तो वो सामने ही बनाते हैं, सामने ही पैक करके देते हैं। इन पे आपने देखा होगा जो पैकेट्स है इन पे कभी भी कोई आपको उनका जो क्या बोलते हैं वो जो प्रिंट रहता है ना ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये मतलब फ्रेश बनते हैं, फ्रेश बिकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंजल को ना मतलब सुबह से मस्ती करके सब्र नहीं हुआ, तो ये मैडम मुझे ना पता नहीं कल अपने पापा को जोकर बनाया था, आज मेरी पारी है। तो कल अपने पापा को आपने देखा था कल वाले व्लॉग में इन्होंने क्या बनाया हुआ था। तो कहते मम्मा आज आपकी बारी है, आज आप लगाओ, आप लगाओ। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो। तो भाई बीइंग अ मदर मुझे जैसा इसने बोला है तो वैसा करके दिखाना ही होगा, नहीं तो मैडम गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये एंजल अपनी मम्मी को पूरी तरह से जोकर बनाने की तैयारियों में लगे हुए। और बस फिर मैंने कहा देखो तुम्हारे पापा तो सहन कर सकते हैं, मुझसे ना हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। आज मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया था ना कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ 32 मतलब 32 बार खाना चबा के खाने वाला चैलेंज, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो बस आज वही चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। तो जो चैलेंज है उसकी जो भी मतलब क्या थी, अरे ये क्या बोलते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन थे वो तो कल तो मैंने आपको डिटेल में बता दिए थे कि 32 बार चबा के खाना है, घर का खाना खाना है, पानी ज़्यादा पीना है और अच्छे से चबा के खाना है 32 बार कम से कम। तो बस उसी को काउंट करते करते चबा चबा के मैंने अपने खाने की क्वांटिटी कम करनी है, रिफिलिंग भी कम करनी है, मतलब रिफिलिंग को बंद करना है, बिल्कुल ही ना करना है। तो इस तरह से मैंने अपना जो फर्स्ट बाइट है अपने चैलेंज की स्टार्ट की। और देखते हैं 10 डेज का चैलेंज है कैसे रहता है, क्या रहता है। रिजल्ट मुझे पता नहीं इसके क्या होंगे, सो रिजल्ट जैसे भी होंगे मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव ही होंगे। क्योंकि पुराने टाइम से लोग कहते आए हैं कि खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, और खाने से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी हमेशा मतलब पुराने लोग हमेशा कहते आए हैं कि हमें खाते टाइम ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद एंजल आपको पानी पी के दिखा रही थी पानी कैसे पीते हैं, फिर ये थोड़ी बहुत अपनी मस्ती करके सो गई। तो यहाँ पे मेरा इवनिंग रूटीन। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि इस साल में ना मेरे एक आदत जो है सुधर चुकी है
कि जो कपड़े धुल के सूख के आते थे ना, तो उन्हें मैं फोल्ड करने में थोड़ा सा आलस दिखाती थी। बट इस साल में ये चीज़ तो मेरी अच्छी हो गई, मतलब आदत सुधर गई है कि कपड़े जो फोल्ड करने का आलस था ना, वो मेरा कम हो गया है। तो अब तो मैं साथ के साथ फोल्ड कर देती हूँ, तो अच्छी बात है ना। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि इस साल आपने क्या चेंजमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी कुछ हैबिट्स हैं, मैं चाहती हूँ सुधारना, जो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सुधारनी चाहिए, तो वो तो सुधारनी पड़ेगी। तो चलिए बैक टू द पॉइंट, और अब आपको मैं मेन चीज़ बता देती हूँ पहले तो, कि जो 32 बार खाना चबाने वाला चैलेंज है, इसका जो फ़ायदा मुझे मिला है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कि ना, इससे आपकी जो खाने की क्वांटिटी है, मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हैं रूटीन में, तो आप 1.5 खाना शुरू कर देंगे। अगर आप बिल्कुल ध्यान से अपना जो खाना है अच्छे से चबा के खाते हैं, 32 बार चबा के खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो खाने की मतलब क्वांटिटी है वो कम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा, और इसमें मतलब जैसा कि इसके टर्म भी थे, इसकी कंडीशन थी कि आपको जो रिफिलिंग है वो कम करनी है अपने खाने की। तो इसका एक मेन फ़ायदा तो यही था। और बाकी के अगर कोई फ़ायदे होते हैं या और कोई फ़ायदा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आने वाले 10 डेज़ में। देखते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंजल की मस्तियाँ देखना कभी मिस मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।